हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम पाइथन के बिल्कुल कोर में जा रहे हैं। हम दो ऐसी चीजें समझेंगे जिनके बिना फ्रैंकली कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। ऑपरेटर्स और फंक्शंस, यही हैं असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। आप सोचो, कोड लिखना ऐसा है जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो, है ना? तो इसके लिए क्या चाहिए? कुछ बेसिक टूल्स और कुछ पहले से बने हुए पार्ट्स। प्रोग्रामिंग में भी सेम फंडा है। पहले हम टूल्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि उनसे रीयूजेबल मशीन्स कैसे बनती हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टूल्स की। पाइथन की दुनिया में इन टूल्स को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। इनका काम सिंपल है, आपके डेटा पर एक्शन लेना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हथौड़ा कील ठोकता है, ये ऑपरेटर्स आपके वेरिएबल्स पर काम करते हैं। और इन टूल्स में सबसे बेसिक वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यार ये तो सिंपल स्कूल वाली मैथ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही सब। देखो, जैसे यहाँ स्क्रीन पर ये प्लस साइन एक ऑपरेटर है जो 5 और 6 को जोड़ रहा है। सिंपल राइट? नेक्स्ट अप है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखो, एक सिंगल इक्वल साइन का मतलब है वैल्यू असाइन करना। पर प्रोग्रामिंग में हम सब थोड़े आलसी होते हैं ना, हमें शॉर्टकट्स पसंद है। तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 जैसा लंबा लिखने की जगह आप सिंपली x प्लस 2 लिख सकते हो। कितना नीट है, कोड भी छोटा हो जाता है और साफ दिखता है। अच्छा, अब अगर आपको दो चीजों को कंपेयर करना हो तो तब काम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और यहाँ एक चीज हमेशा याद रखना प्लीज, सिंगल इक्वल का मतलब है असाइन करना, और डबल इक्वल यानी डबल इक्वल्स टू का मतलब है कंपेयर करना, यानी पूछना क्या ये दोनों बराबर हैं। इसका जवाब हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। सोचो, कभी कभी आपको एक से ज्यादा शर्तें एक साथ चेक करनी पड़ती हैं। वहां पे हमारे हीरो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट। जैसे इस एग्जाम्पल में हम चेक कर रहे हैं क्या a 5 से बड़ा है और क्या b 10 से छोटा है। दोनों कंडीशंस चेक हो रही हैं। तो एंड ऑपरेटर का एक सिंपल सा रूल है जो इस ट्रूथ टेबल में दिख रहा है। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ये कहता है मुझे सब कुछ सच चाहिए। जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी, मैं रिजल्ट ट्रू नहीं दूंगा। एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा रिजल्ट फॉल्स। ऑलराइट, तो हमने अपने टूल्स यानी ऑपरेटर्स तो देख लिए, पर एक सेकंड सोचो, अगर आपको एक ही काम बार बार करना पड़े। मान लो दो नंबर्स को ऐड करना है और ये आपके प्रोग्राम में 100 बार करना है, तो क्या आप 100 बार a प्लस बी लिखोगे? नो वे। इससे भी एक स्मार्ट तरीका है, और वो स्मार्ट तरीका है फंक्शंस। फंक्शंस को आप ऐसे सोचो जैसे ये रीयूजेबल कोड की छोटी छोटी मशीन्स हैं। आपने एक बार मशीन बना दी, उसको एक नाम दे दिया, और बस जब भी उसकी जरूरत पड़े उसे नाम से कॉल कर लो। सुपर एफिशिएंट। और पता है, ऐसी मशीन यानी फंक्शन बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 4 स्टेप्स। पहले डेफ कीवर्ड लिखो, फिर उसको एक प्यारा सा नाम दो, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगा दो और एक कोलन, कोलन यानी कॉमा, और आखिर में थोड़ा स्पेस देकर यानी इंडेंट करके अपना कोड लिख दो। दैट्स इट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स। तो आसान भाषा में समझते हैं। जब आप फंक्शन का ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो उसमें जो प्लेस होल्डर्स डालते हो जैसे num1, num2, वो है पैरामीटर्स। लेकिन जब आप उस ब्लूप्रिंट से असली बिल्डिंग बनाते हो और एक्चुअल मटेरियल जैसे 2 और 3 यूज करते हो, वो है आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर्स हैं ब्लूप्रिंट और आर्ग्यूमेंट्स हैं असली माल। देखो, फंक्शन सिर्फ काम करते नहीं हैं, वो आपको काम का रिजल्ट वापस भी दे सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड। यहाँ देखो, ये सम फंक्शन 2 नंबर्स का टोटल कैलकुलेट कर रहा है और फिर उसे रिटर्न कर रहा है। इस रिटर्न की हुई वैल्यू को आप बाद में किसी वेरिएबल में स्टोर करके यूज कर सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्या हो अगर आपको पहले से पता ही ना हो कि फंक्शन को कॉल करते टाइम कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं? हो सकता है 1 आए या 2 या शायद 10। तो इसको कैसे हैंडल करें? पाइथन के पास इसका भी एक जबरदस्त सोल्यूशन है, और सोल्यूशन का नाम है आर्ग्स। जब आप अपने पैरामीटर के आगे एक स्टार यानी एस्टेरिस्क लगा देते हो तो पाइथन जादू करता है। वो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं उन सबको एक टपल में पैक कर देता है। बस अब आप चाहे जितने आर्ग्यूमेंट्स भेजो, ये आराम से हैंडल कर लेगा। और आर्ग्स का एक भाई भी है, स्क्वॉर्ग्स। इसमें 2 एस्टेरिस्क लगते हैं। ये तब काम आता है जब आपको नेम वैल्यू पेयर्स वाले आर्ग्यूमेंट्स लेने हों। स्क्वॉर्ग्स इन सबको एक डिक्शनरी में कलेक्ट कर लेता है।
इसका पूरा नाम है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जिससे इसका काम साफ पता चलता है। तो अब तक हमने अपने टूल्स यानी ऑपरेटर्स और अपनी मशीन्स यानी फंक्शंस को अलग अलग समझा। अब टाइम है इन दोनों को एक साथ लाने का। चलो देखते हैं कि जब ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं तो असली मैजिक कैसे होता है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। हमने एक इज इवन नाम का फंक्शन बनाया और इस मशीन के अंदर हमने क्या यूज किया? अपने टूल्स। यहाँ देखो, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है और रिलेशनल ऑपरेटर भी। यही है इनकी रियल पावर। हम फंक्शंस के अंदर ऑपरेटर्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना सकते हैं। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। हमने क्या सीखा? ऑपरेटर्स हमारे बेसिक टूल्स हैं जो डेटा पर काम करते हैं। फंक्शंस हमारी रीयूजेबल मशीन्स हैं जो कोड को साफ सुथरा रखती हैं। याद है ना, डेफ से फंक्शन बनता है, रिटर्न से वैल्यू मिलती है। और हाँ, जब आर्ग्यूमेंट्स का पता ना हो तो स्टार आर्ग्स और स्टार स्टार कोड्स हमारे काम आते हैं। तो अब आपके पास अपनी प्रोग्रामिंग की बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशनल टूल्स और मशीन्स दोनों हैं। तो अब सवाल ये है कि आप अपना सबसे पहला प्रोग्राम, अपना पहला रूम क्या बनाएंगे? सोचिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।